नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज में हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओजला ने 15वीं कोर की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे को किया गया गर्मजोशी से अलविदा। हुकूमत सरहदों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी फराहम कर रही है। वजीर दाखिला अमित शाह का दावा। गैर मुल्की सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं। पॉलिसियों का फुकदान, कांग्रेस का हुकूमत पर इल्जाम। जम्मू कश्मीर में लोगों का ईमान खरीदने के लिए कसीर रकम खर्च किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। बीजेपी के खिलाफ पीडीपी की जमकर नाराबाजी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जम्मू में किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में सख्त गर्मी पड़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशगोई। बड़गांव में 25 साल मोटरसाइकिल सवार फयाज अहमद का कत्ल। 2 मुजरिम गिरफ्तार, तहकीकात शुरू। जैनपुरा शोपियान में जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम जारी। तफसीलात का इंतजार। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे ने पीर के रोज यहां हेडक्वार्टर पर फौज की 15वीं कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओजला को सौंप दी। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने अपने अलविदाई पैगाम में चिनार कोर के अफसरों और एहलकारों की काम के तई लगन व मेहनत के लिए उनकी सताइश की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन व अमान तरक्की के कायम के लिए जम्मू व कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज और सिविल इंतजामिया की काविशों की भी सराहना की। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने साल 2021 के इंतहाई नाजुक दौर में चिनार कोर की सरबराही की, जब कश्मीर एक तरफ दहशतगर्दी और दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर से नब अजमत था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत सरहदों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्स को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी फराहम कर रही है। हिंद बांग्लादेश सरहद पर मेनिका 4 पोस्ट का दौरा करने के बाद मरकजी वजीर दाखिला ने ट्वीट करके कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क की सरहदों को महफूज बनाने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों का सबसे बड़ा मसला तरक्की की कमी थी, जिसकी वजह से वहां से नकल मकानी हुई। मोदी हुकूमत वहां मुसलसल तरक्की कर रही है, जिसकी वजह से नकल मकानी बहुत कम हुई। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों के फुकदान की वजह से गैर मुल्की सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं। बदउनवानी उरूज पर है और महंगाई आसमान छू रही है, इसलिए 75 साल में रुपया निचली तरीन सतह पर चला गया है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नामनिगारों को बताया कि रुपया 77.41 पैसे फी डॉलर की अब तक की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है और 75 साल में पहली बार रुपया एक तरफ से इस तरफ पर गिरकर आईसीयू में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मजहबी बुनियादों पर लोगों के जज्बात भड़काए जा रहे हैं और मुल्क में बदअमनी का माहौल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुपवारा में एक तकरीब के दौरान कहा कि गुज़श्ता बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर को हर लिहाज से अंधेरों में धकेला गया। हालात की अबतरी, बेचैनी, अफरा-तफरी, फिरका परस्ती, खौफ व दहशत, करप्शन, बेरोजगारी और इक़्तिसादी बदहाली के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यहाँ के अवाम ने मौजूदा अयाम में जो मसाइब, मजालिम और मुश्किलात झेल रहे हैं, उनकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडा और पॉलिसी पर चट्टान की तरह कायम व दायम है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के खिलाफ इस वक्त जो साजिशें रचाई जा रही हैं और लोगों का ईमान खरीदने के लिए जिस पैमाने पर ज़र कसीर खर्च किया जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में हमें पुरअज़्म साबित कदम रहकर कौम और वतन परस्ती का मुजाहिरा करके मिलजुल कर चैलेंजों का मुकाबला करना होगा। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने पीर के रोज बढ़ती महंगाई के खिलाफ जम्मू में एहतजाज दर्ज करने के दौरान इंतजामिया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। इस मौके पर एक एहतजाजी लीडर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि रसोई गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा किया गया, जिससे गरीब आवाम के लिए मुश्किलात पैदा हुए हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से इसकी तरफ ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत और मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो बेरोजगारी को कम करने के लिए
इकदामात करें। इधर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर दफा 370 की वापसी का मुतालबा करते हुए इसकी मनसूखी को जम्मू कश्मीर आवाम के साथ एक बड़ा धोखा करार दिया। उन्होंने हदबंदी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी वाली मरकजी सरकार ने गैर आईनी तौर पर जिस तरह से हमारा स्पेशल स्टेटस को खत्म किया, ये उसी की एक कड़ी है और ये लोग हदबंदी के आड़ में यहाँ की डेमोग्राफी को तब्दील करना चाहते हैं। खदशात है, पर मैं उम्मीद करती हूँ इसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें इंसाफ करेगा और जो जम्मू कश्मीर ने इस मुल्क के साथ कुछ शर्तों के बिना पे इल्हा किया था, जो स्पेशल स्टेटस था, उसको बहाल करने में वो पेशरफ्त करेगी और जिस तरह बीजेपी ने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया गैर आईनी तरीके से, हमसे हमारा हक, हमारी पोजीशन छीनी, उसको बहाल करेंगे। देखिए, जो डिलिमिटेशन है वो उसी एक प्रोसेस का हिस्सा है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। जिस तरह से इन्होंने हमारा स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, तो उसी स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने की ये और एक कड़ी है। इन्होंने पॉलिटिकली डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना दिया है कि जब हम कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में जो आबादी का तनासुल है उसको मुसलमान मेजॉरिटी से लेके माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहते हैं, तो जो इन्होंने डिलिमिटेशन की है वो उसी का एक हिस्सा है। उसी तरह इन्होंने यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करने की पूरी कोशिश की है। देखिए, मैं समझती हूँ कि यहाँ बहुत कुछ जो इस वक्त बर्बादी हो रही है, तबाही हो रही है, मुश्किलात हो रहे हैं, तो उसका जो इलाज खाली इलेक्शन नहीं है, उसका इलाज बहुत कुछ मरकजी सरकार को जो करना चाहिए, जो वो नहीं कर रही है। महकमे मौसमियत के एक तर्जमान का कहना है कि वादी कश्मीर में आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हो सकता है, जबकि सूबे जम्मू में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज करने का एहतिमाल है। उन्होंने कहा कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान दोपहर के बाद कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी मुतवक्का है, लेकिन इससे दर्जे हरारत में कोई फर्क वाक़या नहीं होगा। तर्जमान का मजीद कहना है कि 13 से 15 मई तक गर्मी की शिद्दत काफी बढ़ सकती है। दरियासना गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 13.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला के पटन इलाके श्रीनगर में दोपहर को तेज हवाएं चलने से लोग घरों में सहम कर रह गए। तफसीलात के मुताबिक बारामूला के पटन तहसील में अचानक मौसम ने करवट ली, जिसके साथ ही तूफानी हवाएं चलने से खौफ व हिरास का माहौल फैल गया। पटन के सुल्तानपुरा, मागरीपुरा, टेंकपुरा, गोशबुग, वुसन, शरबुग, इंदरगाम, चंद्रहामा और लूलीपुरा, जबकि गांधरबल के साथ साथ श्रीनगर के इशबर में भी तूफानी आंधी के बायस कई दरख्तों की टहनियां टूट गई और मकानों के छतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। बड़गाम के खान साहब के किसवारा इलाके में पीर की सुबह एक 25 साल मोटरसाइकिल सवार फयाज अहमद नजाद नामी नौजवान के सर पर कुंद चीज से हमला कर दिया गया। अगरचे मकामी लोगों ने जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल खान साहब मुंतकिल किया, जहां से उसको शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा रेफर किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। वाक़े के फौरन बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में 2 अफराद किसवारा बड़गाम के ताहिर बशीर खान और हिलाल अहमद लोन किसवारा बड़गाम को गिरफ्तार किया। पुलिस तर्जमान ने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन खानसा में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। जैनपुरा हफ शिरमाल शिपिन में जंगजुओं और फोर्सेस के दरमियान आज दोपहर को तसादुम का आगाज हुआ। तफसीलात के मुताबिक पुलिस फौज की 44 RR CRPF की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के बारे में मखसूस इतला मिलने पर ऑपरेशन शुरू किया। जो ही फोर्सेस की मुश्तरका टीम मुश्तबा मकाम के करीब पहुंची तो अस्करियत पसंदों ने उन पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। जराये के मुताबिक इलाके में 2 से 3 अस्करियत पसंदों के फंसे होने का खदशा है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें। खुदा हाफ़िज़।